ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इसलिए बन जाती है क्योंकि एज का रिलैक्सेशन है, डीएलएड वालों को डबल चांस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो फॉर्म की फी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 700 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर टीचिंग में देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या यहाँ पर डिटेल्स हैं उनको चेक कर लेते हैं एक बार। 6 फरवरी तक आपके पास सारे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब इस एग्जाम को देखते हैं हम, ये कितनी स्टेजेस में होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आरआरबी की आई हुई टीचिंग की वैकेंसीज, ठीक है। वैकेंसीज वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर जो फोकस करना है, हम यहाँ पर आपके टीचिंग वैकेंसीज जो हैं हम उनको देखेंगे। तो देखिए, एज एन एस्पिरेंट, मैं जानती हूँ उत्तराखंड में इस समय माहौल क्या है, आप एलटी, लेक्चरर स्क्रीनिंग, इन सब के एग्जाम्स की आपने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही स्तर पे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, परेशान हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ इन वैकेंसीज में सामने आ रही है। लेकिन एज एन एस्पिरेंट हमें क्या करना होता है, हमें प्रयास करना होता है, अपनी मेहनत जारी रखनी होती है, और जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ पर हमें अपना एफर्ट डालना होता है। तो हमें देखिए यहाँ पर अपनी एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, आरआरबी की वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पर, और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 700 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर टीचिंग में देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या यहाँ पर डिटेल्स हैं उनको चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 7 जनवरी यानी कि कल से, ठीक है। 7 जनवरी से आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी क्या है, वो है आपकी 6 फरवरी, ठीक है। फी सबमिशन के लिए लास्ट आपके लिए डेट क्या दे रखी है, 7 से लेकर 8, ठीक है। ये फी सबमिशन के लिए है फरवरी। और आप अगर मान लीजिए फॉर्म में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए जो मॉडिफिकेशन के लिए विंडो खुलेगी आपकी, वो खुलेगी आपकी 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, इन्होंने साफ साफ वहाँ पर लिख दिया है कि आप क्या चीज़ उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप इसमें क्रिएट एन अकाउंट, मतलब सबसे पहले जो आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ें डालते हैं ना, उसमें जो आप डिटेल्स फिल करेंगे। और इसके अलावा देखो, आरआरबी बहुत सारे होते हैं, अभी हम उसकी लिस्ट भी देखेंगे कि बहुत सारे आरआरबीज होते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर किसी आरआरबी में ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भरेंगे, या एक से ज़्यादा आरआरबीज में भी आप अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर आरआरबी सेलेक्ट करके वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो ये दो चीज़ें आपकी चेंज नहीं होंगी मॉडिफिकेशन में भी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सीबीटी एग्जाम आपका क्या है, ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये जो सीबीटी मोड का टेस्ट की डेट्स हैं, वो कह रहे हैं आपको अलग अलग आरआरबीज जो आपकी वेबसाइट्स हैं उन पे आपको मिल जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, अभी बस खाली फॉर्म फिलिंग कब होनी है और इस तरह की डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दी हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो एलिजिबिलिटी है, जो हम अभी देखेंगे कि आपको अपनी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखनी है, उस एलिजिबिलिटी की लास्ट डेट, उसको धारण करने की लास्ट डेट आपको क्या दी है, जो फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 6 फरवरी तक आपके पास सारे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चाहे आपकी कास्ट से रिलेटेड हो या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस डेट से पहले पहले होने चाहिए, ठीक है। देखिए, नोटिफिकेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा है, इसमें से हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब इस एग्जाम को देखते हैं हम, ये कितनी स्टेजेस में होने वाला है। तो यहाँ पर आपका ये 2 स्टेजेस में होगा अभी फिलहाल के लिए जो इन्होंने बताया है, ठीक है। तो सिंगल स्टेज में जो मतलब पहली जो स्टेज है उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि एक रिटन टेस्ट है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेवल पर हम टीचिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। बेसिकली आपको पढ़ा के दिखाना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके का आपका ये टेस्ट होने वाला है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ये देखिए नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, सीबीटी जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, ठीक है। 1/3 आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ उत्तराखंड वाले एग्जाम्स में क्या देखते हैं, यहाँ 1/4 होती है, लेकिन यहाँ सेंट्रल लेवल का ये जो एग्जाम है आपका आरआरबी, इसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए बहुत सारी ना अच्छी चीज़ें हैं इस वाली आपकी वैकेंसी में।
एक तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर 48 आपकी एज लिमिट दी है, ठीक है, यानी 48 साल तक का जो है आप एलिजिबल हैं यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको अच्छी बताऊंगी कि डीएलएड वाला यहाँ पर टीजीटी वाली वैकेंसी भी फिल कर सकता है। अगेन ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ उत्तराखंड में देखते हैं डीएलएड वाले जो है सिर्फ प्राइमरी के ही फॉर्म फिल कर पाते हैं, उनको सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, पर यहाँ आप प्राइमरी में भी भर पाएंगे और टीजीटी में भी भर पाएंगे, इसीलिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एज लिमिट जो है आपकी, जो लोअर और अपर एज लिमिट है, यहाँ पर इन्होंने पोस्ट के आगे हर वैकेंसी टेबल अभी हम देखेंगे, हर एक के आगे इन लोगों ने जो है वहाँ पर मार्क कर दिया है, यहाँ पे बता दिया है कि क्या एज एलिजिबिलिटी रहेगी और एज कैलकुलेट जो है कहाँ तक करनी है आपकी, मतलब ये जो एज देखेंगे आपकी 1 जनवरी 2025 को क्या आपकी एज है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट आप देखेंगे, अभी हम चेक करेंगे 48 तक यहाँ पर जा रही है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे अपर एज लिमिट यहाँ पर सारी बताई गई है, मिनिमम मैक्सिमम, और ये डेट्स इंक्लूसिव है, ठीक है, ये सारी इन्होंने बता रखी है यहाँ पे। फिर देखिए ये देख लेंगे यहाँ पर 48 तक भी जा रही है, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट्स को ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो डीओबी वो अपनी भरेंगे वो आपकी कौन सी होगी, जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, ठीक है, वही डेट आपको यहाँ पर भरनी है। फी देख लेंगे, देखिए फी में भी सारे कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट यहाँ सेकंड में जिनके बारे में बताया गया उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर कितना 500 फी पे करेंगे, ठीक है, 500 फी पे करेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर साइड में ये भी लिखा हुआ है कि इस 500 में से 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे, आपको वापस हो जाएंगे। कब? जब आप फर्स्ट स्टेज का सीबीटी देकर आएंगे, ठीक है, यानी आप जब रिटर्न खाली देकर भी आ जाओगे ना, उसके बाद आपको इन 500 में से 400 रुपये वापस हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर फी वगैरह क्या है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी से फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब डिटेल्स देख लेते हैं हम आपके कि क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके का आएगा। तो सिंगल स्टेज सीबीटी मोड में जो हम कह रहे हैं कि आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपका कितने टाइम ड्यूरेशन होगा, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है, 90 मिनट का ये आपका पेपर है, और 120 है इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये आपका एमसीक्यू बेस्ड टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन जो है आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी वाले, अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपने मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, टोटल आपके किस तरीके का पेपर पैटर्न रहने वाला है ये आप चेक कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें 50 क्वेश्चन जो हैं आपके किसके होंगे, प्रोफेशनल एबिलिटी के होंगे। बेसिकली यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए प्रोफेशनल एबिलिटी से जुड़ा हुआ जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स से यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस से यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और मार्क्स आपके 100 होंगे। 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच एंड 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आपका बेसिक सिलेबस है जो जनरल कॉमन टाइप का है, मैथमेटिक्स जो है किसके लिए, जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़ के, पर हमें इससे इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें टीचिंग, हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स देखेंगे तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस किस लेवल के पूछने वाले, 10th तक के लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत हायर आपको लेवल का नहीं पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, जनरल साइंस आने वाली है, इसमें तो उन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस से अगर आप यहाँ कवर कर लेते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स बता दिया एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर इन्होंने, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अगर आप आते हैं, ठीक है, आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, अब आप किस पे आए, परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपको टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, ठीक है, इन सबको आपका टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा, रेशो क्या रहने वाला है, 85:15, यानी 85 ये रेशो किसका है, 85 वेटेज किसका है, रिटन एग्जाम का है जो सीबीटी आपने दिया था, और 15 किसका वेटेज है, ये आपके टीचिंग स्किल टेस्ट का वेटेज है। तो टीचिंग स्किल टेस्ट है तो आपका टोटल आपके 150 मार्क्स का, ठीक है, टीचिंग स्किल टेस्ट आपका कितना है, 150 नंबर का है, लेकिन इसके 15% ही टोटल मार्क्स में आपके या वेटेज में दिए जाएंगे, यानी 85:15 का रेशो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है कि
ये सिंगल स्टेज वाला एग्जाम नहीं है। यहाँ पर पहले हमें एक बार क्वालिफाई करना है रिटन टेस्ट, उसके बाद हमें टीचिंग स्किल टेस्ट भी देना है। बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं होइए, क्योंकि रिटन का वेटेज ज़्यादा है और टीचिंग स्किल टेस्ट का वेटेज काफ़ी कम है, ठीक है। इन केस ऑफ म्यूजिक टीचर या अगर आप किसी अदर स्किल्स वाले टीचर हैं तो आपको परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके टोटल आपके के जितने भी आरआरबीज हैं उनकी यहाँ पर जानकारी दी हुई है, और आप कहीं भी जाकर किसी भी वेबसाइट से जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी कहाँ पर है, क्या आपके घर के नियरेस्ट पड़ता है, तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे और जहाँ पर आपकी वैकेंसी आपको मिल रही है वहाँ उस वेबसाइट के उस आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने, एक से ज़्यादा आरआरबी से भी नहीं भरना है। एक बार देख लेते हैं हम इसका सिलेबस वगैरह किस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करेंगे या टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करेंगे तो देखिए आपके ये इस तरीके से टॉपिक्स आने वाले हैं, एजुकेशन, फिलॉसफी और आपका सोशलॉजी, एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन, कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज़, इस तरीके का सिलेबस हमने एलटी में भी देखा था, आपको पता ही है। तो साइकोलॉजी भी आपसे पूछने वाली हैं, एजुकेशन इंटीग्रेशन, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड, ये सारे काफ़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपका जो प्रोफिशिएंसी वाला आपका पार्ट था उसमें से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनने वाले हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी वेल डिफाइन कर रखा है कि कौन से वाले पार्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलेंगे आपका जैसे कि फिजिकल ट्रेनर, इंस्पेक्टर, इन सब के लिए देखिए यहाँ पर अच्छे से इन्होंने सिलेबस पूरा डिफाइन किया हुआ है और कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछने वाले ये भी पूरा इन्होंने बता रखा है, ठीक है। असिस्टेंट टीचर के लिए आप देख सकते हैं क्या आने वाला है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स और यहाँ पर टीचिंग, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस आ रहा है यहाँ पे। फिर अगर हम म्यूजिक टीचर का देखें तो यहाँ पर आपके अलग यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ये सब डिटेल में आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए देखेंगे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, फिर इन्होंने यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और फिर आपका है क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये सारे इसके अंतर्गत फिर बहुत सारे टॉपिक्स दिए। सिलेबस मैं यहाँ पूरा डिस्कस करने वाली नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन के डिटेल्स को ही चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सिलेबस है। जो जनरल वाला पोर्शन है मैथ्स वगैरह वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये आपका प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड वाला जो पार्ट था वो है। अब हम बात कर लेते हैं आपके किस तरीके की आपके वैकेंसी की एलिजिबिलिटी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे यहाँ पर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखो क्या दी है। सबसे पहले तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, और साथ ही साथ आपसे बीएड मांगा है यहाँ पे, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक इक्विवेलेंट डिग्री मांगी है। इसके अलावा जब ये सी जो इन्होंने लिखा है ना, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, देखो यहाँ पर भी ना इन्होंने मेंशन कर रखा है कहाँ हिंदी मीडियम रिक्वायर्ड है, कहाँ बंगाल में भी है जैसे, तो बंगाली मीडियम कहाँ रिक्वायर्ड है, इंग्लिश मीडियम कहाँ रिक्वायर्ड है। तो जब आपसे यहाँ पर लिख रखा है ना प्रोफिशिएंसी इन्हें किस में चाहिए, अगर इंग्लिश में लिखा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, तो वहाँ पर आपको टीचिंग स्किल टेस्ट में इंग्लिश में पढ़ाकर दिखाना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है वैरायटी मिल जाएगी, तो आपकी वैकेंसी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी सब्जेक्ट जरूर फिट बैठ रहे होंगे, तो आप इसको पूरा चेक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हर जगह यही है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपकी प्रोफिशिएंसी चेक होगी आपकी टीचिंग स्किल टेस्ट में, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे टीजीटी की बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, अब देखो यहाँ पर देखो जरा, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। देखो एज भी देख लेना, हाँ मैक्सिमम एज यहाँ पे 48 दे रखी है, और यहाँ पर देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या कही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड चल जाएगा। तो डीएलएड वाले को ये मौका दे रहे हैं प्राइमरी में भी और टीजीटी में भी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डीएलएड वालों के लिए ऑप्शन कम हो जाते हैं, सिर्फ प्राइमरी के रह जाते हैं, लेकिन इस वैकेंसी में उन्हें टीजीटी पे भी वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का मौका दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड मांगा है, या फिर आपके जो भी है ना, यहाँ पर आप देखोगे हर जगह आपसे बीएड भी चलेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बीएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा, बीएड वालों को भी 2 जगह मौका है, टीजीटी में भी भर सकता है वो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी भर सकता है, पीजीटी में भर सकता है। अगर यहाँ पर हम देखें डीएलएड वालों के लिए तो वो प्राइमरी में भी भर सकता है और वो यहाँ पर आपका टीजीटी में भी भर सकता है। तो यहाँ पर आपके जो एलिजिबिलिटी दे रखी है साफ साफ यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डीएलएड यहाँ साफ साफ लिखा है, तो इसको आप बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, टेट यहाँ पर इन्होंने कहा है
कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कराया हो, यानी आपका कोई भी टेट यहाँ पर चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सीटेट, यहाँ पर आपका कोई भी टेट जो है स्टेट का वो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका क्या क्या हो गया, एक तो हो गया आपका ग्रेजुएशन, दूसरा हो गया आपका होना चाहिए डीएलएड या फिर बीएड, और तीसरी चीज़ हो गई आपका टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी में लिखी हुई हैं। और लास्ट आपका देख लेते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए आपका क्या है, यहाँ पर क्या मांगा है, एक तो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, 12th पास होने चाहिए, 12 या फिर इसके इक्वलेंट एटलीस्ट विथ 50% मार्क्स। और फिर आपसे क्या मांगा है, डीएलएड, आपसे क्या मांगा है यहाँ पर, डीएलएड मांगा है। इसके अलावा वैसे या फिर बीएलएड, जिस भी नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, ठीक है, उस हिसाब से है यहाँ पर। प्लस आपसे टेट भी मांगा गया है। अगेन टेट जो है किसी भी स्टेट का यहाँ पर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि आपके डिफरेंट आरआरबीज में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई है, ये इन्होंने यहाँ पर सबके लिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जितने आपके आरआरबीज हैं उसमें क्या क्या आपकी वैकेंसीज हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा, काफ़ी सारे रिलैक्सेशन से आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज़ और रह गई, मैं कास्ट का बता देती हूँ यहाँ पर। तो जो आपकी यहाँ पर अदर कैटेगरी वाले जो हैं वो यहाँ पर तभी फिल कर सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी सेंट्रल लेवल पर भी जो है वो उस कैटेगरी में आती होगी। मतलब SC ST वगैरह जो है, आप OBC, वहाँ आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। हालांकि आप वहाँ जनरल से भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। बाकी अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए इसलिए बन जाती है क्योंकि एज का रिलैक्सेशन है, डीएलएड वालों को डबल चांस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो फॉर्म की फी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी जहाँ पर आ रही है उस आरआरबी में आप कर सकते हो। सेंट्रल लेवल की जॉब है, ठीक है, सेंट्रल लेवल की ये वैकेंसी है। तो आप अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे डेट्स डिस्कस कर ली हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी 7 जनवरी से शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसकी डिटेल्स को अच्छे से स्टडी कर लो। वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, पर फॉर्म फिल करने से पहले एक बार डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लेना। आई होप आज की ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।